योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो व्याकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता, नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्रीय प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास के अंतर्गत सूत्र संख्या 667 से आरंभ करेंगे। आंग मर्यादाभिविध्यो, आंग मर्यादाभिविध्यो सूत्र है। ये कहते एतयोरांग पंचम्यंतेन वा समस्यते शोभ्यविभावः। एतयो का अर्थ हो गया मर्यादा अभिविध्यो। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग अव्यय का पंचम्यंत पद के साथ समास होता है। मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग अव्यय का पंचम्यंत के साथ समास होता है विकल्प से, और अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस प्रकार से एक बार समास होगा और एक बार समास के भाव में वाक्य प्रयोग होगा। जैसे आमुक्ति संसारः आमुक्ते। यह जो प्रथम उदाहरण है ये मर्यादा का उदाहरण है। और अगला उदाहरण आता है आबालम हरिभक्ति आबालेभ्य। ये आबालम ये उदाहरण है अभिविधि का। तो इस प्रकार से तो प्रथम जो उदाहरण है आमुक्ते, आमुक्ते का अर्थ आमुक्ते संसार, आमुक्ति संसार। इसका मतलब हो गया संसार मुक्ति पर्यंत है। इसका मतलब मुक्ति तक, जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक संसार है। तो यह मर्यादा का उदाहरण हो गया। लौकिक विग्रह करेंगे आमुक्ते, तो यहाँ पर मैं आंग सु और मुक्ति घसी विभक्ति है। अलौकिक विग्रह करने के बाद यहाँ पर मैं आंग के गकार का संज्ञा लोप हो जाता है। तो आ मुक्ति यहाँ पर मैं उपसर्जन समास करेंगे। इस सूत्र से समास हो गया आंग मर्यादा विध्यो। सूत्र से समास करेंगे और विभक्ति का लोप करेंगे आ मुक्ति। अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सु लाएंगे, सु का अव्यादाप सुपर से लोप हो जाता है आ मुक्ति। इस प्रकार से प्रयोग बनता है। और समास नहीं होगा तो वाक्य प्रयोग होगा, तो वहाँ पर आ मुक्ते ये प्रयोग होगा। इसी प्रकार से आबालम हरिभक्ति आबालेभ्य। तो समास की स्थिति में आबालम प्रयोग बनेगा और समास के अभाव में आबालेभ्य पंचमी विभक्ति युक्त प्रयोग होगा। अब यहाँ पर में ये जो उदाहरण है अभिविधि का अर्थ है। आबालम हरिभक्ति का अभिप्राय हो गया जो हरि के प्रति जो भक्ति है वो बालक पर्यंत है। करने का अभिप्राय ये है जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनकी तो हरि में भक्ति है ही, किंतु बालक में भी है। इस प्रकार से मैंने वृद्ध से लेकर के बालक पर्यंत हरि में भक्ति है। इस प्रकार से यह उदाहरण हो गया अभिविधि का। तो यहाँ पर मैं जैसे लौकिक विग्रह है आबालेभ्य आ सु, उसके बाद बाल भ्यस विभक्ति है। इस सूत्र से समास करेंगे आंग मर्यादा विध्यो से समास हुआ, विभक्ति का हो जाएगा लोप। लोप होने के बाद आ बाल। अब ऐसी स्थिति में यह शब्द अदंत है, इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा और सु लाने के बाद यहाँ पर सु के स्थान में अव्यादाप सुपा से लोप प्राप्त होगा। किंतु नाभ्य भाव द्वितुम्त पंचम्या सूत्र से अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप, और सु को अम हो गया, बन गया आबालम। उसके बाद अगला सूत्र देखेंगे। फिर आता है संख्या वंशेन, संख्या वंशेन। अब यहाँ पर कहते हैं वंशो दुधा। वंश दो प्रकार का होता है, विद्या जन्मना च, विद्या के आधार पर और जन्म के आधार पर। और तत्र भवो वंश्यः, तत्र भवो माने वंशे, वंशे भवः वंश्यः। उस वंश में जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वंश्य। इस प्रकार से जो वंशवाचक शब्द होगा उस शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द का विकल्पेन समास होता है। जैसे द्वौ मुनि वंशौ द्विमुनि, इसी प्रकार से त्रिमुनि प्रयोग बनता है, त्रिमुनि व्याकरणम। तो यहाँ पर द्विमुनि बनाना है। तो यद्यपि आप देखेंगे इसमें विशेष ध्यान रखना है, कई बार हम कहते हैं संख्या पूर्वो द्विगु,
संख्यावाचक शब्द यदि पूर्व पद में हो तो द्विगु समास हम कहते हैं, लेकिन यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए आपको विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ के जो 2-3 उदाहरण है ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, संख्यावाचक होने पर भी अव्ययी भाव समास है। तो विग्रह क्या हो गया, द्वौ मुनि, द्वि औ मुनि औ, अलौकिक विग्रह हो गया। अब यहाँ पर देखिए संख्यावाचक शब्द है द्वि और वंशवाचक शब्द हो गया मुनि, समास हुआ, विभक्ति का लोप करेंगे, द्वि आगे मुनि हुआ, प्राकृतिक संज्ञा अव्यय संज्ञा सु लाएंगे, सु का अव्यादाप सुपद से लोप हो गया, द्विमुनि। इसी प्रकार से व्याकरण से त्रिमुनि बनता है। तो त्रिमुनि में क्या बनेंगे, त्रयाणाम मुनीनाम, वंशो त्रयाणाम, है ना त्रयाणाम, यहाँ पर जो प्रयोग बनाएंगे त्रिमुनि, तो त्रयः मुनयः वंश्याः, ये विग्रह करेंगे, त्रयः मुनयः वंश्याः, त्रिजस मुनिजस, समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप करेंगे तो त्रिमुनि हो गया, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा शिव का अव्यादाप सुपर से लोप हो जाएगा, त्रिमुनि। यहाँ कहते हैं समास कैसे हुआ, तो कहते हैं विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम, इस प्रकार से समास बनता है। त्रिमुनि व्याकरण में व्याकरण के साथ ये यहाँ पर अभेदान्वय हुआ, विद्या और तद्वताम, विद्या और विद्यावान में अभेद संबंध होता है, इस प्रकार से त्रिमुनि व्याकरणम प्रयोग बनता है। इसके बाद देखेंगे नदीभिश्च, नदी भी संख्या प्रागवत, नदीवाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द का समास होता है, और यह समास कहते हैं समाहारे चायम इष्यते, अयम समासः समाहारे एव भवति, यह समास समाहार अर्थ में भी होगा, समाहार अर्थ में ही होगा। तो इस प्रकार से प्रयोग बनता है सप्तगंगम द्वियमुनम। तो ये भी देखिए पूर्व पद संख्यावाचक है, यह भी जो उदाहरण है अव्ययी भाव का उदाहरण है। सप्तगंगम विग्रह करेंगे, सप्तानाम गंगानाम समाहारः, सप्तन आम गंगा आम, नदी विश्च सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, सप्तन आगे गंगा हुआ, सप्तन के नकार का लोप हो गया, नलोप प्रातिपदिक अंतस्य सप्त गंगा। अब यहाँ अव्यय संज्ञा पूर्व प्रयोग कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और गंगा शब्द के गोस्त्री और उपसर्जन से